नमस्कार। यमराज सावित्री संवाद के 8वें और अंतिम भाग में आपका स्वागत है। अब तक हमने देखा कि जंगल में लकड़ी काटते समय सत्यवान को चक्कर आ गए और गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। जब यमराज सत्यवान के जीव को ले जाने लगे तब सावित्री उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उनसे लौट जाने को कहा, जिस पर सावित्री ने उनसे कर्म संबंधी बहुत से प्रश्न किए और यमराज ने शुभ अशुभ कर्म और उनके फल, दिव्य लोकों तथा नरक कुंडों का वर्णन उत्तर देते हुए किया। इन्हीं ज्ञान भरे प्रश्नों से प्रसन्न होकर सावित्री को यमराज ने वरदान भी दिए। अब आगे सावित्री ने यमराज से कहा, हे प्रभु, सभी पापों को नष्ट करने वाली भगवती की भक्ति आप मुझे दीजिए। आप मुझे उन भगवती की महिमा बताइए। सावित्री, तुम्हारे चाहे हुए सभी वर मैं तुम्हें दे चुका हूँ। अब जो तुम भगवती की भक्ति चाहते हो वह भी मेरे वर के प्रभाव से तुम्हें प्राप्त हो जाए। हे कल्याणी, भगवती का गुण कीर्तन पूछने वाले, कहने वाले और सुनने वाले सभी के कुल का उद्धार कर देता है। भगवान शेषनाग उसे अपने 1000 मुखों से नहीं कह सकते और ना ही महादेव जी 5 मुखों से उसका वर्णन करने में समर्थ हैं। ब्रह्मा जी अपने 4 मुख से उसका वर्णन नहीं कर सकते और ना ही सब कुछ जानने वाले विष्णु जी उसे बता सकते हैं। भगवान कार्तिकेय अपने 6 मुख से उसका वर्णन नहीं कर सकते और गुरुओं के गुरु श्री गणेश जी भी भगवती की महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। चारों वेद और वेदों को जानने वाले भी भगवती के गुणों की एक कला को नहीं जानते। सरस्वती भी भगवती के गुणों का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकती। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, धर्म, कपिल और सूर्य ये और ब्रह्मा जी के अन्य पुत्र भी भगवती की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। तो फिर अन्य साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। ऐसी भगवती के गुणों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को भगवती के कुछ पवित्र गुण बताए थे। उसके बाद भगवान शिव ने शिवलोक में धर्म को वो गुण बताए थे। उसके बाद सूर्य के पूछने पर धर्म ने उन्हें भगवती के गुण बताए थे। फिर मेरे पिता सूर्य देव ने देवी की भक्ति कर वह ज्ञान प्राप्त किया। पिताजी ने फिर मुझसे भगवती के गुणों का वर्णन किया। वही परम दुर्लभ तत्व को मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हे पतिव्रते, जैसे आकाश अपना ही अंत नहीं जानता, उसी प्रकार वे भगवती भी अपने सभी गुण नहीं जानती, तो अन्य किसी की तो बात ही क्या है। स्वयं परम पुरुष ही प्रकृति है। वे दोनों वैसे ही एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, जैसे अग्नि से उसकी शक्ति अलग नहीं हो सकती। वे ही शक्ति महामाया हैं। वे निराकार होते हुए भी भक्तों पर कृपा करने के लिए रूप धारण करती हैं। पूरे संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा उन्हीं के भय से संसार की रचना करते हैं। उन्हीं के भय से सभी प्राणियों के रक्षक भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं और भगवान शिव जगत का संहार करते हैं। हे साध्वी, उन्हीं के भय से पवन देव चलते हैं। उन्हीं के भय से सूर्य देव तपते रहते हैं। उन्हीं की आज्ञा से इंद्र वर्षा करते हैं। मृत्यु प्राणियों पर
अपना प्रभाव डालती है। उन्हीं की आज्ञा से अग्नि जलाती और जल शीतलता देता है। उन्हीं की आज्ञा से जगत के सब कर्म होते हैं। हे साध्वी, देवताओं के 71 युगों की इंद्र की आयु होती है। ऐसे 28 इंद्रों के समाप्त होने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। ऐसे 30 दिनों का एक महीना होता है और 2 महीनों की एक ऋतु होती है। इन्हीं 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है और ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की आयु कही गई है। ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर श्री हरि आंखें मूंद लेते हैं। श्री हरि की आंखें मूंद लेने पर प्राकृत प्रलय हो जाता है। उस प्रलय के समय सभी प्राणी, देवता, सभी वेद शास्त्र आदि सभी कुछ श्री हरि में ही समा जाता है। उन परम पुरुष श्री कृष्ण के आंख बंद कर लेने पर प्राकृतिक प्रलय हो जाता है और आंख खोलने पर फिर सृष्टि कार्य आरंभ हो जाता है। जितना समय उनके पलक गिरने में लगता है, उतने ही समय उनके पलक उठाने में लगता है। ब्रह्मा के 100 वर्ष बीत जाने के बाद सृष्टि का आरंभ और फिर से अंत होता है। जैसे पृथ्वी पर बालों के कणों की गिनती नहीं हो सकती, वैसे ही कितनी सृष्टि और प्रलय हो चुकी है, उनको गिना नहीं जा सकता। जिन परमेश्वर की इच्छा से पलक झपकते ही प्रलय और सृष्टि होती है, वे श्री कृष्ण प्रलय के समय उन परात पर मूल प्रकृति भगवती में लीन हो जाते हैं। उस समय एकमात्र पराशक्ति ही शेष रह जाती है। इस तरह मैंने तुम्हें भगवती देवी की महिमा का वर्णन किया। तुम उन्हीं देवी की आराधना करो और अब यहाँ से लौट जाओ। सत्यवान को वापस पाने की आशा छोड़ दो। भगवान, आपने मुझे जो पुत्र प्राप्ति का वर दिया था, वह मेरे पति सत्यवान के बिना सफल नहीं हो सकता। अगर आप मेरे पति को ही ले जाएंगे तो आपका ही ये वचन असत्य हो जाएगा। इसलिए मैं अब आपसे यही मांगती हूँ कि अपने वचन को सत्य करें और सत्यवान को जीवित करें। सावित्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। ये लो, मैंने तुम्हारे पति को छोड़ दिया। ये सत्यवान निरोग, सफल मनोरथ और तुम्हारे साथ पूरी आयु सुख से व्यतीत करेगा। इतना कहकर सत्यवान को जीवित कर यमराज लौट गए और सावित्री अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो हमने देखा कि कैसे सावित्री ने अपने पति के प्राणों को यमराज से वापस पाया। हमें पूर्ण आशा है कि आपको कथा पसंद आई होगी। हम इसी तरह की ज्ञानवर्धक और रोचक रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद की कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए और पूर्ण कथा को प्रेम सहित सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।